जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर कुछ मैं जानवरों की आवाज़ से संबंधित कुछ अंग्रेजी के वर्ड लेकर आया हूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो सके, आपको कुछ एक वर्ड याद आ जाए, आपको मालूम भी होंगे, थोड़े से रिकॉल हो जाएंगे और आप इन वर्डों को जो है अपनी स्पीकिंग में लेकर आओगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूँगा। जैसे एसिस ब्रे, यानी गधे जो है वो ढीचू ढीचू करते हैं, वह आपका एसिस ब्रे। ठीक है, ASSES, एसिस BRAY, ब्रे, एसिस ब्रे यानी गधे रेंगते हैं, यानी गधे क्या ढींचू ढींचू करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं हम, या ऐसे कह सकते हैं कि गधे रेंगते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला, एसिस ब्रे। तो ध्यान रखना, एसिस ब्रे, BRAY, ब्रे। और बियर्स ग्राउल, BEARS, बियर्स GROWL, ग्राउल। बियर्स ग्राउल यानी भालू घर घर आते हैं। जैसे भालू होते हैं ना, आपके भालू क्या घर घर आते हैं, करते हैं ना, आवाज़ करते हैं। जो भालू जो साउंड जनरेट करते हैं, जो आवाज़ करते हैं, उसको कहते हैं आपका ग्राउल, GROWL, ग्राउल। तो बियर्स ग्राउल कहा जाएगा इसको। बीज हम, BEES, बीज HUM, हम, बीज हम का मतलब है मक्खियाँ भिन्न भिन्न आती हैं। मक्खियों का भिन्न भिन्न आना हम कहा जाता है अंग्रेजी में, HUM, हम मतलब भिन्न भिन्न आना। देखा आपने, मक्खियाँ भिन्न भिन्न करती हैं, तो इसको अंग्रेजी में हम बोला जाता है, HUM, हम मतलब भिन्न भिन्न आना। ठीक है, बीज मतलब कि जो मक्खियाँ होती हैं, बीज मतलब मक्खियाँ, हम मतलब भिन्न भिन्न आना, बीज हम। बर्ड्स आपका चर्प होता है, BIRDS, बर्ड्स, CHIRP, चर्प, बर्ड्स चर्प यानी पक्षी चहचहाते हैं। कैमल्स, CAMELS, कैमल्स। ग्रंट, GRUNT, ग्रंट, कैमल्स ग्रंट का मतलब है ऊंट गुड़गुड़ाते हैं। ठीक है, और कैट्स म्यू, CATS, कैट्स MEW, म्यू, कैट्स म्यू का मतलब है बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं। जो बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यू, MEW, म्यू। तो MEW, म्यू, म्यू मतलब म्याऊं म्याऊं करना। जो बिल्लियां साउंड जनरेट करती है, आवाज़ निकालती है, उसको म्यू बोला जाता है अंग्रेजी में। 7वें नंबर पर है कैटल लो, CATTLE, कैटल, LOW, लो। कैटल मतलब जानवर, लो मतलब रम बहाते हैं, जानवर रम बहाते हैं, लो मतलब रम बहाना, LOW। जैसे भैंस है, रम बहाती है ना, आपने सुना होगा। तो भैंस जब रम बहाती है, बोलती है, जो साउंड जनरेट करती है, जो साउंड निकालती है, आवाज़ निकालती है भैंस, भैंस का जो रंबाना होता है, उसे अंग्रेजी में लो बोला जाता है, LOW, लो। कैटल लो यानी जानवर रंभाते हैं। कोक्स, COCKS, कोक्स, CROW, क्रो, कोक्स क्रो यानी मुर्गे कुकड़ुकू करते हैं। CROWS, क्रोज, CAW, कौ, क्रोज को यानी कोए काएं काएं करते हैं, यानी क्रोज यानी कौवे, कौवे जो होते हैं, कोए जो होते हैं, वो काऊ काऊ करते हैं ना, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कौ, CAW, को। ठीक हो, तो को जैसे वो बोलते हैं ना, जिस तरीके से बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में उसको एज इट इज लिख दिया है, CAW, को करते हैं ना, तो ऐसे ही लिख दिया, CAW, को। तो DOGS, डॉग्स बार्क, ये तो आपको मालूम होगा, डॉग्स यानी कुत्ते, DOGS, डॉग्स, BARK, बार्क, डॉग्स बार्क के अंदर कुत्ते भौंकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 साउंड जानवरों की बताई, जो उनकी जो साउंड है, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो इसको आप जो अपने इंग्लिश स्पीकिंग में लेकर आइए, इन साउंडों को, इनको बोलिए, यानी इनको जो अपने एग्जाम्पल से इनको जो है याद करने की, इनको रिकॉल करने की, इनको लर्न करने की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना इन वर्डों को, इन साउंडों को, ये जो इंग्लिश के जो एडिशनल, इंग्लिश का जो एडिशनल कंटेंट्स मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, इसको अपनी लैंग्वेज में लेकर आइए, अपनी स्पीकिंग में लेकर आइए। जैसे ही आप जो है इस कंटेंट्स को अपनी स्पीकिंग में लेकर आओगे, अपनी लैंग्वेज में लेकर आओगे, अपनी स्पीकिंग में जब इसको जो ऐड करने लगोगे, तो ये आपके माइंड में फ्रेश रहेंगे, आप इनको भूलोगे नहीं।